बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। पड़ोसी मुल्क का बवाल भारत की सीमा तक पहुंचने लगा है। बांग्लादेश के कई लोग भारत आने के लिए फिराक में हैं। उन्होंने बुधवार को पश्चिम बंगाल की सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश भी की, लेकिन सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने उनको रोक लिया। बांग्लादेशी लोगों के इरादों को देखते हुए बीएसएफ अलर्ट मोड पर है और सीमा पर सिक्योरिटी को और भी पुख्ता कर दिया है। भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के बाद अब ये इलाके और भी ज़्यादा संवेदनशील हो चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां भी इससे वाकिफ हैं और यही वजह है कि इन क्षेत्रों में कई पाबंदियां लगा दी गई हैं। मिजोरम के लोंगतलाई जिले में बांग्लादेश और म्यांमार से लगती भारत की सीमा के पास पाबंदियां लगा दी गई हैं। यहाँ सीमा के 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लोगों की आवाजाही पर सख्त पाबंदी है। आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी दंड मिलेगा। ये आदेश अगले 2 महीने तक प्रभावी रहेगा। मिजोरम के 3 जिलों लोंगतलाई, ममित और लुंगेई में 318 किलोमीटर तक भारत की सीमा बांग्लादेश से सटी हुई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में स्थिति पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने आशंका जताई कि पड़ोसी देश फिर से उग्रवादियों का केंद्र बन सकता है और वहां से लोग अवैध रूप से क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। मिजोरम, असम के अलावा त्रिपुरा में भी सुरक्षा तगड़ी कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी ने बुधवार को त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा पर तैयारियों की समीक्षा की। बांग्लादेश में अशांति के बाद बीएसएफ ने सीमा पार से अवैध प्रवेश करने वालों के प्रयास को विफल करने का भी फैसला कर लिया है। राज्य में 856 किलोमीटर लंबी सीमा पर अपनी चौकसी भी बढ़ा दी है। बिहार के मोतिहारी में भी अलर्ट है। पुलिस और एसएसबी के जवान भी सतर्क हैं। मोतिहारी नेपाल की सीमा से सटा है, जहां से बांग्लादेशियों की घुसपैठ करने की संभावना बनी रहती है। ऐसे में बिहार पुलिस मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। पुलिस के साथ साथ एसएसबी को भी सतर्क किया गया है और 24 घंटे निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही साथ सीमांचल के कटिहार और किशनगंज के बंगाल सीमा पर भी चौकसी बढ़ाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ओडिशा सरकार ने बांग्लादेश से लोगों की आमद को रोकने के लिए अपनी 480 किलोमीटर लंबी तटरेखा पर निगरानी बढ़ा दी है। यह राज्य बांग्लादेश के तट से 200 किलोमीटर दूर स्थित है। बांग्लादेश से लोग छोटी नावों का उपयोग करके ओडिशा में प्रवेश करते थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय कुमार ने कहा कि विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि बांग्लादेश में अशांति के दौरान कई आपराधिक तत्व जेलों से बाहर आए हैं। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता ऐसे लोगों के भारत में प्रवेश करने को रोकना है। अधिकारी ने कहा कि हमने अपने 18 समुद्री पुलिस स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा है। एडीजी तटीय सुरक्षा ने एक नियंत्रण कक्ष खोला है और राज्य ने सभी कर्मचारियों और नौकाओं और अन्य उपकरणों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया है। बांग्लादेश में बिगड़े हालात को देखते हुए वहां से सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं ने भी अपनी जान बचाने के लिए भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर आना शुरू कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि बुधवार सुबह तक बांग्लादेश की तरफ से 400 से अधिक हिंदुओं ने पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और बिहार के किशनगंज इलाके से कुछ दूरी पर स्थित भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है। इनका कहना है कि बांग्लादेश में हमें अपनी जान और औरतों के साथ बदसलूकी होने का खतरा है, लिहाजा भारत सरकार हमें बॉर्डर पार करके भारत में शरण देने का हम पर उपकार करे। अगर भारत ने हमें एंट्री नहीं दी तो हम वापस बांग्लादेश नहीं जाएंगे, लेकिन बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के सामने समस्या है कि इनमें से किसी के भी पास वैलिड डॉक्यूमेंट न होने से फिलहाल इन्हें भारत में घुसने की इजाज़त नहीं दी जा सकी। भरोसेमंद सूत्रों ने बताया कि फिलहाल बांग्लादेश से जो हिंदू परिवार भारत में आना चाह रहे हैं वो नॉर्थ बंगाल से लगते हुए बांग्लादेश बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। इनमें मेल, फीमेल और बच्चे भी शामिल हैं। इस मसले पर लगातार बातचीत की जा रही है कि बिना वैध दस्तावेज के क्या इन लोगों को भारत में प्रवेश करने की इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अभी कौन बांग्लादेश से भारत की सीमा में घुस जाए इसका कोई अंदाज़ा नहीं है और इसके लिए ही पुलिस प्रशासन से लेकर के बीएसएफ ने अपने आप को अलर्ट पर रखा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।